हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईएफएस। स्वागत है आप सभी का आईएफएस के आईआईटी जैम मैथ्स के प्लेटफॉर्म पे। और हम अपने सितारे से आपको मिलवाते ही रहते हैं। तो आईएफएस के एक चमकते सितारे से आज हम आपको मिलवाने वाले हैं, जिनका नाम है पूजा। और वो अभी आईआईटी बॉम्बे से एमएससी मैथमेटिक्स सेकंड सेम में है। तो पूजा, आप खुद से बताइए हमारे स्टूडेंट्स को, ऑडियंस को, अपने जूनियर्स को अपने बारे में। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। मेरा नाम पूजा है एंड मैं उड़ीसा से हूँ। एंड मैंने 2024 में जाम मैथमेटिक्स पेपर से दिया था। एंड अभी मैं आईआईटी बॉम्बे से एमएससी मैथमेटिक्स में एमएससी कर रही हूँ, सेकेंड सेमेस्टर में हूँ। बहुत बढ़िया पूजा। तो आप ना पहले हमारे बच्चों को शुरुआती दौर के बारे में बताएं कि लाइक कि जैसे आपने बीएससी किया था तो आपका बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स था या जनरल पेपर था, उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह भी पढ़ना था उतनी ही वेटेज के साथ? थैंक्स सर, मेरा मैथमेटिक्स बीएससी ऑनर्स से ही था। ओके। एंड मैंने लोकल कॉलेज से ही बीएससी करा था। उसके बाद मुझे सेकेंड ईयर में अपने एक दोस्त से पता चला कि आईएफएस एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ से हम प्रिपरेशन करके जाम क्वालिफाई कर सकते हैं ऐसे। तो उसी वक्त से मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करा था। आईएफएस से आईटी एग्जाम का सब्सक्रिप्शन लिया था। ओके। एंड वहीं से पढ़ना शुरू किया था ऐसे। तो जैसा आप कह रही हैं अभी कि सेकंड सेमेस्टर में आपको पता लगा कहीं से कि हाँ चलो आईएफएस में प्रिपरेशन होती है और बच्चे क्वालिफाई करते हैं तो हम भी एडमिशन लेते हैं, तो आपको एक साल का जो ड्यूरेशन था, मान लीजिए कि कोई आपके जूनियर जो कि अभी बीएससी में हो और मान लीजिए किसी ऐसे कॉलेज में हो, लाइक कि कहते नहीं कि लाइक बच्चों का शिकायत है हमारे कॉलेज में क्लासेस नहीं चलती, प्रोफेसर्स नहीं हैं, तो कुछ इस तरीके का सिचुएशन है, फिर भी किसी बच्चे के मन में है कि नहीं लाइक मुझे जैम करना है, तो वो अगर सेकेंड ईयर में भी है तो मतलब उसे लेट नहीं हुआ है, ऐसा मान सकते हैं? ये सर बिल्कुल, क्योंकि मैंने सेकेंड ईयर से ही शुरू करा था और मैंने अपने बीएससी के साथ ही जाम का प्रिपरेशन करा था। आई मीन बीएससी के क्लासेस भी चल रहे थे, वो भी अटेंड कर रही थी, सेमेस्टर एज यूजुअल चल रहे थे और यहाँ के वीडियो लेक्चर्स भी अटेंड करके जो वीकली टेस्ट होते हैं वो भी देती थी। तो हो जाता है, सेकेंड ईयर से भी अगर आप शुरू करते हैं जेन्युइन पे सीरियसली तो हो जाता है, एग्जाम हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, मतलब 1 ईयर का जो ड्यूरेशन है वो मोर देन इनफ है कि हम बीएससी करते हुए अगर ईमानदारी से प्रिपरेशन करें तो चीज़ों को कर सकते हैं। इवन आपने ये भी देखा होगा कि लाइक बीएससी में जो रियल एनालिसिस का टॉपिक है, लीनियर का है या ग्रुप का है, इवन ओडी है, वही सब चीज़ें तो कहीं ना कहीं जैम में भी पूछी जाती हैं, है ना? बस उसे थोड़ा हाँ ऑब्जेक्टिव जी अप्रोच के सर। साथ हमें सॉल्व करना है। जी सर। ठीक है, ठीक है। और आपने जैसे जैम क्वालिफाई किया और आईआईटी बॉम्बे मिला, तो क्या फर्स्ट राउंड में मिल गया था या फिर थोड़ा वेट करना पड़ा था? फर्स्ट राउंड भी मिल गया था। चलिए तो बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। तो वहाँ जाने के बाद जैसे कि बच्चों का होता है कि जैसे आईआईटी गया और वहाँ पे एक आएक से थोड़ा एक हम एक प्रीमियम एनवायरनमेंट में जाते हैं वहाँ पर, तो क्या मतलब कुछ बहुत अलग सा अनुभव था आपका, या फिर जो नॉर्मल एक कॉलेज लाइफ का एक्सपीरियंस होता है वो था? वहाँ के हॉस्टल्स, लाइब्रेरी वगैरह के बारे में कुछ बता सकते हैं, प्रोफेसर्स के बारे में, जो भी कुछ इंटरेस्टिंग आपको लगता हो, जो कि बच्चों के लिए थोड़ा हो कि लाइक हाँ यहाँ पे ये चीज़ें मिल सकती हैं मुझे। हाँ, तो पहले जब मैं आईआईटी बॉम्बे में आई थी, यहाँ का कैंपस देख के ही लग रहा था कि एक सिटी में आ गए हैं। बहुत ही बड़ा कैंपस है ओके। और बहुत ही अच्छा कैंपस है। उसके बाद हम अपने डिपार्टमेंट के बारे में बोलते हैं, डिपार्टमेंट भी बहुत अच्छा है। और यहाँ के प्रोफेसर, अ, ऐसा नहीं है कि हम कम्युनिकेट उनके साथ नहीं कर सकते, हम बहुत अच्छे से उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं। और जो लैंग्वेज का बैरियर, वो मुझे नहीं लगता कि यहाँ होता है, ओके। क्योंकि क्लास में तो हम इंग्लिश में ही बोलते हैं, इंग्लिश में ही डाउट पूछते हैं। लेकिन जब हम ऑफिस आवर्स में जाते हैं या फिर सर को मेल करके पर्सनली जाते हैं कि सर मुझे ये डाउट है, तो वहाँ हम हिंदी में भी मतलब बोलते वहाँ हैं जो कि हमारी हिंदी में बोलचाल आप की बोल आम सकते हो। भाषा है, जिसपे कि मैं अभी जैसे कि अभी बात कर रहा हूँ, इस तरीके से हम बात कर सकते हैं, डाउट पूछ सकते हैं, ऐसा कोई डरने वाली बात नहीं है। जी सर बिल्कुल। पहले मुझे लगता था कि मतलब कम्युनिकेशन में थोड़ा दिक्कत हो सकता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। ठीक हम है। अच्छे से प्रोफेसर को मिल सकते हैं, ऑफिस आवर्स है, सब कुछ है। चलिए बहुत बढ़िया। अब एक और चीज़ मैं पूछना चाहूँगा, जैसे कि हॉस्टल लाइफ में ना एक मेस के खाने की जो बात होती है, कि खाना भी बहुत ही लाइक महत्वपूर्ण अंग है हमारे जीवन का, है ना? तो लोगों का रहता है कि मेस में खाना वाना बढ़िया मिल जाता है। हाँ सर, यहाँ का मतलब हमारे तो हॉस्टल छुट्टी में अलर्ट हुआ है और यहाँ का खाना अच्छा होता है। ओके। लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, स्नैक्स और डिनर, लेकिन मुझे ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है, बाकी चीजें भी बहुत अच्छी होती है। और हॉस्टल में हमें डबल ऑक्यूपेंसी रूम मिलते हैं, तो उस हिसाब से लेकिन अच्छा है, हॉस्टल भी अच्छा है, एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है। चलिए
तो अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा पूजा कि लाइक आप जैसे हर स्टूडेंट का अपना एक गोल होता है, जैसे कि आप मैथमेटिक्स से आपने वहाँ पे एडमिशन लिया, तो आप किस डायरेक्शन में जाने वाली हैं? लाइक एमएससी के बाद आप कोई जॉब तुरंत देख रही हैं, या फिर आपको एमएससी के बाद फर्दर हायर स्टडीज रिसर्च के लिए बेसिकली जाना है, पीएचडी के लिए जाना है, कैसा सोचा है आपने? सर मैं तो पीएचडी करना चाहती थी, लेकिन वो एक लॉन्ग टर्म जर्नी है, तो इसलिए सोचती हूँ कि मैं असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन करूँगी। ओके ओके, तो आप जेआरएफ वगैरह के लिए अभी फिर पेपर देंगी है ना, जेआरएफ के लिए, गेट के लिए, इस तरह का पेपर, ठीक है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि लाइक अगर कोई किसी बच्चे का आईआईटी में एडमिशन होता है, जैसे कि आप अभी बॉम्बे में हैं, तो वहाँ पे किसी बच्चे को अगर लाइक फर्दर रिसर्च में ही जाना है, तो उसे शुरू में एमएससी फर्स्ट टाइम से ही किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए, अगर किन्हीं को है कि नहीं? लाइक जैसे कि आपने जॉब में भी कहा लाइक कि असिस्टेंट प्रोफेसर का जॉब है, तो उसके लिए है कि हम नेट जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन करें अभी से, और एमएससी करते हुए ही हम चाहें कि वो क्वालिफाई हो जाए। और कोई दूसरा बच्चा है लाइक कि वो चाहता है कि एमएससी के बाद उसे कोई जॉब लग जाए, लाइक टीचिंग जॉब इस तरीके से, जैसे लाइक जेई वगैरह के फील्ड में है वहाँ लग जाए, या फिर किसी टेक कंपनी में किसी को जाना है, तो उन लोगों के लिए कोई सजेशन है क्या कि एमएससी करते हुए उन्हें किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए? जी सर, अगर कोई पीएचडी करना चाहते हैं तो उसे फर्स्ट सेमेस्टर ही अपने सारे बेसिक्स क्लियर करने होंगे, क्योंकि अगर पीएचडी इंटरव्यू में जाते हैं तो वो लोग एटलीस्ट 3 पेपर को मिला के फिर वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं। तो उसके लिए एक पेपर में तो मतलब बहुत अच्छे से डीप नॉलेज होनी चाहिए, के साथ साथ और 2 पेपर में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि वो 3 पेपर को वो मिला के क्वेश्चन पूछते हैं। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पीएचडी के लिए जो लोग इंटरेस्टेड हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर में अपना सारा बेसिक्स क्लियर करना होगा। एंड जो लोग प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं उनको, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे प्योर मैथमेटिक्स की साइड में ज़्यादा ढला हुआ है, तो जो लोग प्लेसमेंट में जाना चाहते हैं उनको एक्स्ट्रा कोर्स करने पड़ेंगे, जैसे कि पाइथन वगैरह, तो वो यहाँ पे नहीं कराई जाती है, तो वो खुद से करना पड़ेगा। एंड इस बार आईआईटी बॉम्बे में एडटेक में 18 लाख का पैकेज गया है, 18 लाख, और तो टेक में हैंडसम आई अमाउंट। थिंक। ओके, तो अगर जो बच्चे लाइक अगर टेक में जाना चाहते हैं, तो उन्हें कुछ कोर्सेज जो हैं कोडिंग वगैरह के, उन्हें पहले से करनी चाहिए है ना, ताकि वो स्मूथ रहें उस जर्नी में। और जो बच्चे रिसर्च में जाना चाहते हैं उनके लिए भी आपने बताया, ठीक है, बहुत बढ़िया। और पूजा, कुछ और बातें हैं जो स्पेशली मैं आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, लेकिन आप बच्चों को सजेस्ट करना चाहेंगे? अक्सर जब बच्चों से जो कि बच्चे अभी आईटी में हैं उनसे मैं बात करता हूँ, तो वो अपनी तरफ से मोस्टली बच्चे कुछ ऐड ऑन कर देते हैं कि हाँ सर ये भी मैं अपनी तरफ से कहना चाहूँगा अपने जूनियर्स को, ऐसा कुछ है क्या? जी सर, तो जी। मैं अपनी तरफ से ये कहना चाहूँगा कि जब मैंने आईआईटी एग्जाम की प्रिपरेशन शुरू करा था तो मैं प्रूफ में उतना ज़्यादा नहीं मतलब देखती थी, क्योंकि बीएससी के साथ साथ एग्जाम का प्रिपरेशन कर रही थी, तो और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आते थे एग्जाम में, तो मैं प्रूफ को इतना ध्यान नहीं देती थी। पढ़ती थी लेकिन उतना प्रायोरिटी पे नहीं रखती थी, और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सॉल्व करती थी, रोज का क्वेश्चन सॉल्व करना था। फिर यहाँ आके थोड़ी सी दिक्कत हुई, क्योंकि यहाँ पे सारे थ्योरम और प्रूफ्स ही होते हैं, ओके। तो फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा सा दिक्कत हुआ था। बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स भी उतना नहीं फॉलो किया था मैंने, तो मैं सारे सबको यही सजेस्ट करूंगा जो लोग आईआईटी में आके पढ़ना चाहते हैं एमएससी में, प्रूफ थोड़ा अच्छे से करके आए। जैसे यानी कि कि अगर आईआईटी मैं एग्जाम की अभी जब भी लेक्चर्स लेता प्रिपरेशन। हूँ ना, और बच्चों को लाइक जैसे कोई स्टेटमेंट है तो वो क्यों है उस पर बात करता हूँ, तो सारे बच्चे नहीं, लेकिन कुछ बच्चे रोकते हैं कि सर क्या ये जरूरी है क्या, तो उन्हें चाहिए कि वो ध्यान से समझें, हाँ है ना? ठीक है, बताएं, आप जी कंटिन्यू करें सर, प्लीज। तो हाँ। मैं यही बोलना चाहती हूँ कि अगर हम आईआईटी एग्जाम किसी भी पेपर में देके अगर मैथ्स के लिए आए या फिर किसी भी मतलब एमएससी प्रोग्राम में आए, तो आईआईटी बॉम्बे में तो सारे प्योर पेपर हैं, लेकिन किसी और आईआईटी में जाए तो अप्लाइड भी हो सकते हैं, लेकिन यही है कि जो भी पेपर में आएंगे सबके लिए प्रूफ चाहिए होंगे। थ्योरम और प्रूफ भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आईआईटी एग्जाम के प्रिपरेशन के साथ साथ थोड़ा बुक रीडिंग भी शुरू कर दे, और थ्योरम प्रूफ देखना मतलब बहुत अच्छे से देखना होगा, चलो पूजा, नहीं तो आके दिक्कत हो। तो ये सजेशन उन स्टूडेंट्स के लिए है जो कि अभी लाइक बीएससी फर्स्ट सेकेंड या थर्ड सेम में हैं, और वो जैम का पेपर नेक्स्ट ईयर वाला देने वाले हैं। लेकिन उन बच्चों का क्या जो कल पेपर देने वाले हैं, कल जिनका पेपर है, अब आज की रात कहते हैं यही रात अंतिम, यही रात भारी, तो बताएं उनके लिए कि अभी उनके लिए क्या बेस्ट सजेशन है तो आपके लिए? तो पहले ऑल द बेस्ट बोलना चाहूंगा, ओके। क्योंकि ठीक है, अच्छे से पेपर देना, नर्वस नहीं होना होता है, मतलब सबके लिए पेपर टफ होता है, अगर टफ है पेपर, अगर इजी है तो सबके लिए इजी होगा, तो उसको देख के नहीं कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि हमने जब 2024 का पेपर दिया था वो बहुत ही टफ पेपर था, तो हाँ उस बिल्कुल, टाइम इवन अगर हम उसमें सोच रहे 11 थे कि नंबर के आसपास पेपर कट ऑफ भी बहुत गया था टफ ना। है।
जी सर, हाँ। 11 नंबर के आसपास गया था। तो अगर उस टाइम हम सोच लेते कि पेपर तो बहुत टफ है, तब तो हम कुछ नहीं कर पाते, लेकिन हम यही सोच के रखा था अगर पेपर हमारे लिए टफ है तो सारे बच्चों के लिए टफ है। तो यही है कि नहीं होना है, उस टाइम पेपर जैसा आएगा सबके लिए वो सेम रहता है, अगर टफ होगा तो सबके लिए टफ होगा, इजी हुआ तो वो आप ही कर लोगे। एंड ये है कि अगर हम पेपर देने जा रहे हैं तो पहले से थोड़ा कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और जब पेपर हम अटेंड करते हैं 1 मार्क क्वेश्चन के लिए वो एक सेक्शन कर देते हैं कि फर्स्ट 10 क्वेश्चन को कितने टाइम में कर लेना चाहिए, देन एमएसक्यू को कितना टाइम देना चाहिए, क्योंकि एमएसक्यू में सारे ऑप्शन को अच्छे से चेक करने होते हैं। और एनईटी टाइम में बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उसमें कुछ ऑप्शंस नहीं होते हैं, जो डालोगे वही आपका आंसर होगा। हम्म, हम्म। तो उस हिसाब से थोड़ा ध्यान रखेंगे तो पेपर अच्छा होगा। चलो, तो आपने अपने जूनियर्स के लिए जो सजेशंस दिए हैं उन्हें मैं इन शॉर्ट बता दूं कि इनका कहना है कि आपको ओवरऑल कॉन्फिडेंट रहना है, आपने जो पढ़ा है उस पर आपको भरोसा रखना है, पूरे पेपर से गो थ्रू होना है। और अगर आपको पेपर जैसे कि आप गो थ्रू हो रहे हैं क्वेश्चंस और आपको थोड़ा टफ भी अगर लगता है तो बिल्कुल डिमोटिवेट नहीं होना है, क्योंकि जो आपको लग रहा है वही सबको लग रहा होगा, आपने बेस्ट प्रिपरेशन किया है। अगर आपको टफ लग रहा है तो बाकी बच्चों को भी लग रहा होगा टफ, ठीक है। तो अगर अटेम्प्ट कम होंगे क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं, सारे इंडिया ने ना जिनने भी जैम का पेपर दिया उन्होंने कम ही अटेम्प्ट किया होगा। अगर अच्छे जा रहे हैं अटेम्प्ट कर रहे हैं तो करिए जितना हो सके अटेम्प्ट पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और आपके सीनियर ने जो कहा है उसका भी ख्याल रखिए। तो चलिए पूजा, तो इस बातचीत को हम यही रैप अप करते हैं। होपफुली हम आगे भी इस तरह से मिलें और बातचीत करें और बच्चों से अपने अनुभव को साझा करें। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया आईएफएस के प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए, बच्चों से अपने अनुभव साझा करने के लिए। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।